चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न एंड चेंज योर लाइफ। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करके कैसे अपनी होल लाइफ को बदल सकते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग जो है कहानी का वो यहाँ से होता है कि मैं इमोशनल लेवल पे बहुत ओवर इमोशनल टाइप की हुआ करती थी। ओवर इमोशनल, लाइक कुछ हो जाए तो रो पड़ूं, कुछ भी हो जाए, एक चींटी को भी कुछ हो जाए तो मैं रो दूं देख के, ऐसा हाल था। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो फेमिनाइन वाला जो क्वालिटी था वो कुछ ओवरलोडेड था, ओवरलोडेड, जिसको हम लोग बैलेंस नहीं बोल सकते, है ना। या फिर बोलो जो मून है या जो इमोशंस है वो कुछ ओवरफ्लो करता था मेरे अंदर से। ओवर एक होता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, आप फील नहीं कर पा रहे हो। एक होता है कि आपका हार्ट चक्र हाईली एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, तो आप अननेसेसरी इमोशनल हो रहे हो। और इसके चलते कई बार क्या होता है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, इस वजह से आप इमोशनली डैमेज भी होते हो, क्योंकि आप वहाँ पर अपने इमोशंस बर्बाद कर रहे होते हो जहाँ पर आपको नहीं करना है। तो इससे ये होता है कि आप इमोशनली डैमेज होते हो गलत जगह पे इमोशंस को अपना वेस्ट करके, है ना। तो और ये 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अच्छी चीज़ों को बनने में, मैनिफेस्ट होने में वक्त लगता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था चैंटिंग करना, तो शुरुआत में मुझे एक स्पिरिचुअल गुरु मिले थे। कुछ 3 साल पहले की बात है। सडनली मुझे एक वृंदावन के एक जो डिवोटी है वो मिले मुझे अचानक से। और फिर मैं उनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और फिर ये जो पहली बार मेरे दिमाग में जो ये मंत्र चैंटिंग का जो ख्याल आया था, उन्हीं के थ्रू आया था। उसके बाद फिर अब हम लोग की जो लाइफ होती है, क्या होती है कि जनरली हम लोग इन सब चीज़ों में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। और फिर एक टाइम के बाद हमें पता चलता है कि यही रियलिटी है। तो आप जब शुरुआत जब हम करते हैं तो आदत नहीं होती है हमें देर तक बैठने की, देर तक पूजा पाठ करने की, या कुछ भी हमारे हैबिट में नहीं होता है, क्योंकि सालों का है ना प्रोग्रामिंग। माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत सदियों से है, अनंत काल से है। तो कोई एक किक मिलना होता है ना ज़िंदगी में। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप चैंटिंग वगैरह करो। तो फिर मैंने थोड़ा-सा स्टार्ट किया। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में वही 108 बार ही हो पाता था, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर ऐसा करते-करते कुछ महीने बीते। उसके बाद फिर मैं अचानक से फिर से एक दिन उनसे कनेक्ट की। वो मेरे से बीच-बीच में बात करते थे। वो मुझे माताजी बोलते थे। वो जो कृष्ण भक्त थे वो। तो फिर उन्होंने जब सुना, बोले इसमें क्या होगा? कम से कम 3 से 4 माला करो, 3 से 4 माला। तो मैं बोली यार ठीक है। तो फिर मैंने 3 से 4 माला मैंने स्टार्ट किया करना। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 3 से 4 माला करना, जहाँ पे हम 10 मिनट भी बैठना, चैंटिंग करना भी बहुत कठिन होता है। तो 3 से 4 माला करने में मुझे 15 मिनट लग जाते थे। और हुआ ये कि लगभग 4 महीने बाद मैंने स्ट्रांगली अपने हाथ में ना, जो मरकरी का जो पर्वत होता है ना, जो बुध का पर्वत होता है, जो हमारा 4th फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है, मैंने सडनली देखा वो एरिया मेरा एकदम से अलग हो गया है। वो कर्व मेरा पूरा, उसमें एक कर्व आ गया, एक उभार आ गया है मरकरी में। और फिर मैंने ये देखा कि सडनली मैं बहुत बोल रही हूँ। मतलब जहाँ मेरा कम्युनिकेशन या मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं थी। सडनली एक इवेंट आया कि मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि मंत्र चैंटिंग इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इतना हाईली इफ़ेक्टिव होता है। मतलब ये मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का, जो मैंने खुद अपने हाथों में देखा। मेरा मरकरी यानी बुध का जो प्लैनेट
जो पर्वत है वो बिल्कुल कर्व आ गया, बिल्कुल उभार आ गया और सडनली मेरा जो बोलने की जो क्षमता है, जो वाक क्षमता बोलते हैं ना, जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एकदम से चेंज हो गया। और वैसे भी मरकरी हमारा कम्युनिकेशन होता है ना? हमारा इंटेलेक्चुअल जो होता है, हमारा आईक्यू, ये सब कुछ मरकरी से देखते हैं। और उसके बाद फिर ये जर्नी चलती रही, चलती रही, चलती रही। उसके बाद फिर एक फ़ेज़ आता है जहाँ पर मैं इमोशनली बहुत गिर जाती हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हेल्थ मेरा नीचे गिर जाता है। और फिर एक ब्रेक लग जाता है इस चैंटिंग को। उसके बाद से मैंने फिर से उस चीज़ को फिर से वापस लाया। फिर मुझे एक और गुरु मिले और इस बार जो मिले मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ टाइम गुरु है, जो मुझे इस बाद वाले सिचुएशन में जो मुझे बाद में जो मुझे गुरु मिले। और फिर उनसे मिलके मैंने फिर से स्टार्ट किया और फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने उन गुरु से। और फिर मैंने फिर से इस चैंटिंग को स्टार्ट किया और ऐसा करते-करते वो एक जो होता है ना ब्रीदिंग पैटर्न, कि हम बराबर साँस ले रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ़्ट से छोड़ रहे हैं, लेफ़्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत रेयरली यहाँ इस अवस्था को लोग प्राप्त करते हैं। तो जब ऐसा करते लगभग 6 महीने हो गए जब मैंने अपने उन गुरु की बात को सुनकर मैंने फिर से स्टार्ट किया था, जो बीच में थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़ रहा था। उसके बाद फिर 6 मंथ बाद मैंने नोटिस किया कि यार मेरा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब एक मैजिक की तरह ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है, थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी थॉट्स परमानेंट नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है मुझे खुद नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक है मेरे लिए। और इमोशनल जब आप फिट होते हो ना, तो आप समझ जाइए कि ना, आप ये सबसे बड़ा आनंद है, ये सबसे बड़ा जॉय की अवस्था है ये। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है प्रोफेशनल लाइफ में, जो बड़े-बड़े सैलरी में है, हाई सैलरी में है, बड़े-बड़े अथॉरिटी लेवल पे हैं, पर खाली है अंदर से, वैक्यूम है उनके ज़िंदगी में, मेंटल पीस नहीं है। लेकिन ये जो एक अवस्था होती है ना, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये एक मैजिकल अवस्था है जहाँ पर ना आप इतने फुलफिल होते हो, इतने भरे हुए होते हो ना अंदर से, कि ना वो चीज़ दिखाई देता है। लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपसे बात करके ना, आपको सुन के लोग हील हो जाते हैं आपकी बातों से। लोग आप आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं जब आप इस सुकून की अवस्था में होते हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी इमोशनली लो फील करते हो, तो आप चैंटिंग को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाकर देख सकते हो। आपको बहुत बहुत मेजर बदलाव मिलेंगे अपनी लाइफ में। और चलिए, मैं अब मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।